अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, मेरे व्यूअर्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं कुछ न कुछ बताऊंगा अपने शहर पटना के बारे में। तो ये सिलसिला जारी है। आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे चाहिए। देखिए, आज मैं जो बता रहा हूं, पटना में एक बहुत ही पुराना महिलाओं का स्कूल और कॉलेज हुआ करता है। अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। BNR स्कूल एंड कॉलेज। तो BNR का जो फुल फॉर्म हुआ वो हुआ बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज, और उसी में स्कूल भी फिर बिहार सरकार ने खोला, हाई स्कूल। बहुत बड़ी ज़मीन बादशाह नवाब रिजवी साहब ने दी बिहार सरकार को कि वो उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें कौम के लिए, बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए। और बहुत सारी बच्चियां और उससे फ़ायदा उठा रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़ के, महिलाएं पढ़ के निकली। ग्रेजुएट तक की पढ़ाई वहाँ मौजूद है। BNR कॉलेज करके है वो। अब वो पूरा कंपाउंड जो था उसको वहाँ से बिहार सरकार ने गाय घाट में वो BNR कॉलेज कर दिया है शिफ्ट। जो पहले कारागृह हुआ करता था महिलाओं का, उसी में शिफ्ट कर दिया है उसको बढ़िया से बना के। और इसमें कुछ और चीज़ बनाने जा रही है। तो खैर, बादशाह नवाब रिजवी साहब एक नवाब थे और अंग्रेज़ों से के वक्त में, यानी ये वाक़या आई थिंक 1880 के तकरीबन, मोर और लेस। एक्चुअली परफेक्टली आई डोंट नो व्हाट वाज द टाइम, लेकिन उसी वक्त का ये वाक़या है, 1870 से 1880 के बीच या कुछ ज़्यादा या कम, कि उन्होंने ये जो वो नवाब थे और ये बहुत सारी जायदाद थी उनकी, उसमें ये जायदाद भी आती है वार्ड नंबर 51 की, बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज। और ये चौधरी टोला भी जो है, जो अशोक राजपथ के दक्षिण में बसा हुआ है, ये भी बादशाह नवाब रिजवी साहब की दी हुई ज़मीन है। बहुत बड़े ज़मींदार थे और नवाब ही थे, ज़मींदार क्या कहिए, नवाब कहिए उनको। तो ये उनका वर्क रहा पटना के लिए। ठीक उसी तरीके से पटना के पूर्व में जब हम जाएंगे, पटना ईस्ट में, तो पटना सिटी अब वो कहलाने लगा। पहले मेन पटना वही था, यानी अजीमाबाद उसको कहते थे उर्दू में, और मेन शहर उसी को माना जाता था। अब थोड़ा हम लोग उसमें ये हो गया कि अब पटना वेस्ट को मेन माना जाने लगा, जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। उसी तरह से पटना ईस्ट पहले मेन पटना था, लेकिन अब पटना वेस्ट हो गया। गांधी मैदान से जो भी आगे का इलाका है वही अब मेन पटना कहलाता है, यानी मेन पटना शहर कहलाता है। लेकिन ये जो पटना सिटी है, इसमें बहुत सारे नवाब गुजरे। सरवर अली साहब, जनाब सरवर अली साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, उनके वालिद मोहतरम, उनके दादा मोहतरम, ये बहुत बड़े नवाब ये लोग। इनकी बहुत बड़ी जायदाद पटना में भी, नवादा में भी, और बड़े मुखलिस इंसान, बड़े ही डाउन टू अर्थ और बड़े ही शरीफ और बड़े ही हमदर्द। तो इस तरह के लोग भी गुजरे। एक नवाब का किस्सा, मैं नवाब साहब का किस्सा बता रहा हूँ कि उनके बेटे ने एक गुलाब का फूल तोड़ा। उस पर उन्होंने कहा कि बेटा, आप गुलाब का फूल मत तोड़िए, ये जो हथेली होती है ना, हथेली जिसको कहते हैं, हाथ का आखिरी पोर्शन हथेली, इसमें लचक आ जाएगी। यानी इतने सॉफ्ट लोग, नवाब लोग हुआ करते थे पटना में। तो फिर बातें होंगी इंशाल्लाह। आप मेरे को अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब पहले कर दें, लाइक कर दें, फॉलो में भी डाल दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मोहब्बत का मुस्तहिक हूँ, मोहब्बत आपसे चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, खुश रहिए।